Hello girls, how are you all? I hope so you all are fit and fine and doing good with all your family members and doing your study work also, whatever we are giving you through the classes. हम लोग मैथिली शरण गुप्त बेटा पढ़ रहे हैं और मैथिली शरण गुप्त में हम लोगों ने साकेत से रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक के अंतर्गत काफ़ी काव्यांशों को पढ़ लिया है। आज हम लोग उसका बचा हुआ भाग जो है वो देखेंगे। मैंने आपको यहाँ तक बताया था लास्ट एपिसोड में, अपनी बुक्स खोल लीजिए आप और आप उसमें देखिए। मैंने आपको यहाँ तक बताया था, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह 1 लाख की माई। यहाँ तक मैंने आपको बताया था, एक बार देख लीजिए। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह 1 लाल की माई। यहाँ तक मैंने आपको बेटा बताया था। इसके आगे चलिए, आज हम लोग देखते हैं। हालाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने, निस्वर्ग उसी पर वार ली दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित तप से धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। यहाँ तक मैंने आपको बेटा बताया था। इसको एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, सरल है ये। हालाल उसे भी आज कमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने, निस्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित तप से धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। हम लोग ये देख रहे थे कि कैकेयी के अनुताप में कैकेयी अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त कर रही हैं श्री राम से, जबकि श्री राम ने भरत को, जो कि बहुत अधिक पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, और कहते हैं कि मेरा अब कौन सा अभीप्सित बाकी रह गया, मेरा अब कौन सी इच्छा बाकी रह गई जब मेरे कारण आप वन को आ गए। तो इसके बाद जो है वो कौन सी चीज़ मेरे अंदर बाकी रह गई, अब मेरे अंदर कौन सी इच्छा बाकी रह गई, मेरे प्रभु, मेरे भाई, मेरे तात तो या मेरे बड़े भाई। तब श्री राम उनको समझाने के लिए कहते हैं कि तुम इतनी आत्मग्लानि से मत भरो, और जब तुमको तुम्हारी माँ भी नहीं जान पाई तो कौन जान पाएगा, कोई अन्य तुम्हें कैसे जान सकता है। और इसीलिए क्या है कि जब कैकेयी अपना नाम सुनती हैं श्री राम के मुख से, तब वो कहती हैं कि हाँ, आप सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो कि मैंने भी अपने लाल को जो है वो नहीं जाना। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग अब 2-2 लाइन पढ़ेंगे। यहाँ तक ये प्रसंग है कि कैकेयी अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त कर रही हैं। तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे प्रसंग लिखेंगे। ठीक है, अब इसके आगे का भाग हम लोग देखते हैं। देखिए, एक बार आप लोग खुद भी पढ़ लीजिए इसको। कि वो क्या कह रही हैं, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने, निस्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। वो कह रही हैं कि विकराल मतलब बहुत बड़ा, कु मतलब बुरा, यश मतलब क्या होता है, यश मतलब होती है प्रसिद्धि, कि बहुत बड़ा कुयश जो है वो कैकेयी ने कमाया ऐसा कार्य करके कि वो श्री राम को जब वन में भेजती हैं तो बहुत बड़ा विकराल कुयश, बहुत विभत्सता उनके साथ होती है। सब उनसे नफ़रत करने लगते हैं और सारे लोग जो हैं वो उनके एक तरह से पीछे पड़ जाते हैं, आप कह सकते हैं, और सारे संसार के लोग उनको उनकी बुराई करने लगते हैं। उनके पति भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी बात को कैकेयी यहाँ पर कह रही हैं कि मैंने बहुत बड़ा अपयश इस कार्य को करके कैकेयी ने कमाया है, निस्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। और उनका जो स्वर्ग है, एक यहाँ पर एक भारतीय स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, और उनके पति की भी मृत्यु हो गई अपने बच्चे को राजगद्दी दिलाने के लिए। तो इसी बात को वहाँ पर कह रही हैं। आप इसको ऐसे ही लिखेंगे कि वो कैकेयी यहाँ पर आत्मग्लानि से भरी हुई हैं और कह रही हैं कि अपने स्वर्ग को भी उन्होंने जो है वो भरत की राजगद्दी के लिए समाप्त कर दिया।
तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और तुमसे भी मैंने तुम्हारा अधिकार जो था वो हर लिया। किससे कह रही हैं वो? श्री राम से। श्री राम से क्या कह रही हैं? कह के कि तुम्हारा जो अधिकार था कि 14 वर्ष का वनवास तुमको नहीं मिलना चाहिए था, बल्कि तुम राजगद्दी के लायक हो और तुम्हारा ही राज तिलक होना चाहिए था, तो तुमसे भी उन्होंने अधिकार ले लिया। लेकिन यहाँ पर बहुत अधिक वो आत्मग्लानि से भरी हैं और कह रही हैं हालाल उसे भी आज गंवाया मैंने, और जो बच्चा है उनका उसको भी उन्होंने गंवा दिया। भरत नाम का जो उनका बच्चा है उसको भी उन्होंने खो दिया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। लेकिन वही बच्चा जिसके लिए कैकेयी ने इतना त्याग किया, इतना घोर अपयश था, राम से राजगद्दी ले ली, सबको वन में भेज दिया, और भी तमाम चीज़ें सब उनके पीछे पड़ गए, उनका सब उन पर थूकने लगे, अपने पति को उन्होंने खो दिया, और जिस बच्चे के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया वही आज दीन हुआ रोता है। वही आज दीन हुआ रोता है कि बहुत बेचारगी से वो आज जो है वो रो रहा है, और शंकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। जैसे एक हिरण है, जैसे हरिण मतलब हिरण, धृत मतलब भागता हुआ, शंकित मतलब शंकालु हो जाता है। मतलब जिस तरह से अगर कोई हिरण के पीछे कोई शिकारी पड़ जाए या शेर पड़ जाए तो उसके बाद और वो बच जाए, है ना, कोई हिरन है और उसके पीछे जो है वो कोई शिकारी पड़ जाए या शेर पड़ जाए और वो बच जाए, तो उसके बाद उसकी क्या स्थिति होती है बेटा? उसके बाद उसकी ये स्थिति होती है कि वो जो है वो इधर उधर भागने लगता है, और एक जरा सी आहट आने पर भी वो डर जाता है कि कहीं कोई उसे मारने तो नहीं आ रहा है। तो आज उसी शंकालु हिरन की तरह जो भरत हैं उनकी अवस्था हो गई है। पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में जन क्या, सॉरी एक दो लाइन यहाँ पर छूटी हैं। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। श्रीखंड जानते हैं ना, श्रीखंड क्या होती है? खाने की चीज़ होती है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। श्रीखंड क्या है? खाने की चीज़ होती है, आपने खाया होगा, जिसमें दही को बांध करके और दही का पूरा पानी निकाल दिया जाता है और उसमें फिर शुगर और कुछ भी मीठा और ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाया जाता है। तो वो श्रीखंड खाने पर कैसी तासीर देता है? ठंडी तासीर देता है। श्रीखंड कैसा होता है? ठंडा होता है। तो वो श्रीखंड जो कि एक ठंडी तासीर देता था, भरत उसके समान था। भरत किसके समान था? क्या कह रही हैं? उस श्रीखंड के समान था। लेकिन आज वही श्रीखंड जो है अंगार चंड है मेरा, मतलब मेरे ऊपर वो इतना क्रोध कर रहा है कि एक अंगार की तरह धधक रहा है वो मुझ पर, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो कैकेयी कह रही हैं कि इसके लिए, इससे बढ़ कर के कैकेयी के लिए और कौन सा दंड हो सकता है, जब उनका पुत्र ही जो कि जब उनका पुत्र जो है वही जो श्रीखंड के समान शीतल था आज अंगार बना हुआ है, तो इससे बढ़कर कैकेयी के लिए कौन सा दंड हो सकता है। पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, इससे आगे देखिए, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। वो कहते हैं पद और पाणी, पद मतलब पैर, पाणी मतलब हाथ। ध्यान से सुनिएगा, पद मतलब पैर, पाणी मतलब हाथ की जो मोह रूपी नद मतलब नदी, जो मोह रूपी नदी उनके पुत्र की, कैकेयी के पुत्र की जो मोह रूपी नदी उनको बहा ले जा रही थी, उस नदी में उन्होंने अपने पैर भी और हाथ भी पटक दिए। समझ में आया बेटा? कि वो कह रही हैं कि जो पुत्र की जो मोह रूपी नदी थी, उस मोह रूपी नदी में कैकेयी ने क्या किया? कैकेयी ने अपने पैर और हाथ पटके, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। लेकिन वो दुहाई दे रही हैं लोगों की, और क्या दुहाई दे रही हैं? कि जो दुनिया के लोग हैं वो स्वप्न में, और मद मतलब घमंड में, स्वप्न मतलब सपने में, और घमंड में क्या क्या नहीं कर देते। क्या तुमने देखा है राम? मतलब वो अपने आप को व्यक्त कर रही हैं, अपने दुख को वो व्यक्त कर रही हैं और कह रही हैं कि तुमने क्या देखा है कि सपने में और मद में जब व्यक्ति अपने घमंड में होता है तो वो क्या क्या नहीं कर देता, लोगों को किस किस तरह से नीचा नहीं दिखाता, या लोगों के साथ किस तरह से बुरा व्यवहार नहीं करता। तो यही राम उनके साथ भी हुआ, इसलिए तुम कैकेयी को माफ़ कर दो। हा दंड कौन
क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। अब वो कह रही हैं कि इस जो घोर अपराध उन्होंने किया है, इसके लिए उनको कितना भी बड़ा दंड क्यों ना मिल जाए, वो उस दंड से नहीं डरेंगी, वो उस दंड से नहीं डरेंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। अगर उनका विचार कुछ दयापूर्ण हो, लोग जो हैं वो उन पर थोड़ी दया भी करें, अगर लोग संसार के उन पर कुछ दया भी करें और उनको उनके दंड को थोड़ा सा कम भी कर दें, तो भी आज कैकेयी नहीं डरेंगी उस दंड से, और वास्तव में तो उन पर कोई दया दिखानी ही नहीं चाहिए। यही कैकेयी बेटा कह रही हैं। आगे देखिए, हाँ दया हंत व घृणा अह व करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। फिर से देखिए, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं ताकि आपको खुद से भी समझ में आए। हाँ दया अंत वह घृणा, हंत व घृणा अह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। बहुत अधिक आत्मग्लानि से यहाँ कैकेयी भरी हुई हैं और वो कह रही हैं, हाँ दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, कि हाँ दया, हाँ शब्द का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो दुख के लिए करते हैं। तो वो कहती हैं दया करोगे तुम लोग मेरे ऊपर, हंत व घृणा, और उस घृणा का नाश क्या हो गया, क्या वो उस घृणा का अंत हो गया जो लोग अभी तक मुझसे कर रहे थे। अह व करुणा, और अब लोग मुझ पर करुणा कर रहे हैं। देखिए 3 इमोशंस यहाँ पर कैकेयी के मैथिली शरण गुप्त जी ने दिखाए हैं, इसलिए बहुत भावों से भरी हुई ये कविता है कैकेयी के प्रति, कि वो कह रही हैं कि लोग दया करेंगे अब मुझ पर, वो लोग जो अब तक मुझसे क्या करते थे, घृणा करते थे। अह व करुणा, और अब लोग मुझ पर करुणा दिखा रहे हैं। वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। ये जो अब इसमें 2 नदियों के नाम है, एक जाह्नवी और एक वैतरणी। यहाँ पर इसको बेटा आपको एक्सप्लेन करना होगा। जो जाह्नवी है ना, उसका मतलब होता है गंगा, ठीक है, लेकिन जाह्नवी उस गंगा को कहते हैं जो कि स्वर्ग की नदी है। याद रखिएगा, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि ये लाइन कभी कभी ये 5-6 लाइन आती हैं, इसीलिए आती हैं। जाह्नवी मतलब स्वर्ग की गंगा नदी, और वैतरणी मतलब वो नदी जो नर्क में बहती है, वो नदी जो नर्क में बहती है वो जाह्नवी, वो वैतरणी होती है। और वो नदी जो स्वर्ग में बहती है, गंगा नदी जो स्वर्ग से निकल के आती है, उसको हम जाह्नवी कहते हैं। और जो नदी नरक में बहती है वो वैतरणी कहलाती है। तो वो कह रही हैं कि अभी तक उनका विचार क्या था, वो अभी तक जो था वो जाह्नवी नदी के समान पवित्र थी। अभी तक वो किसके समान पवित्र थी, जाह्नवी नदी के समान पवित्र थी, लेकिन अब वो क्या बन गई हैं, नरक की नदी बन गई हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, और वो कहती हैं कि मैं चिर नरक भी सह सकती हूँ। मैं चिर मतलब हमेशा के लिए भी नरक जो हैं वो चुन सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन अगर स्वर्ग में रह करके उनको दया भी मिलेगी तो वो दंड से भारी है। अगर स्वर्ग में रह करके उनको दया भी मिलेगी तो वो दंड से भी अधिक भारी होगी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। जो वो कह रही है, कुलिश एक पेड़ होता है बेटा, जो कि कुलिश जो है वो एक पेड़ नहीं होता है। कुलिश मतलब होता है वज्र के समान, गदा के समान। मैंने अपने मतलब वज्र मतलब होता है गदा, मैंने अपने कैकेयी कह रही है कि अपने हृदय को उन्होंने वज्र के समान कठोर कर लिया था।
लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा। वज्र क्या होती है? गदा। तो गदा क्या होती है? मजबूत होती है। तो कैकेयी ने अपने हृदय को उस गदा के समान, उस वज्र के समान कठोर कर लिया था, और मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा, और इसी के कारण मैंने तुम्हें वन भेजा हुआ था। इसी को लेकर के मैंने तुमको वन भेजा हुआ था, क्योंकि मेरा हृदय उस समय तुम्हारे प्रति बहुत अधिक कठोर हो गया था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। और वो कह रही हैं अब उसी दिल के लिए, जिस दिल को मैंने इतना कठोर कर लिया था, उसी दिल के लिए आज तुम घर लौट चलो। उसी दिल के लिए आज तुम घर लौट चलो, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। ठीक है, कि वो मेरे से नाराज़ मत हो, और अगर मैंने जितनी बातें कही, और लास्ट में क्या होता है, आदमी व्यक्ति जब आत्मग्लानि से भरा हुआ आता है तो बेटा वो अपने आप को समर्पित कर देता है। लास्ट में, अंत में वो आत्मसमर्पित कर रही हैं अपने आप को, और कह रही हैं कि कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कि अब उसी दिल के लिए, उसी हृदय के लिए, मेरे हृदय में फिर से तुम्हारे लिए वो पुराना प्रेम जाग गया है, और उसी प्रेम के लिए तुम वापस चलो। और अगर कैकेयी कुछ और कहेंगी तो उसे भला अब और सब क्यों सुनेंगे। और बहुत प्यारी लाइन, वो बहुत अच्छी लाइन वो कह रही हैं कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। और वो कहती हैं कि मुझको भरत प्यारा है और तुम भरत को प्यारे हो। कैकेयी को कौन प्यारा है? कैकेयी को भरत प्यारा है, और भरत को राम प्यारे हैं, इसलिए तुम मेरे दुगने प्रिय हो। कैकेयी कह रही है कि तुम उनको दुगना प्रिय हो, तुम उनके दुगने प्रिय हो गए। हम जब किसी को प्यार करते हैं तो उनकी चीज़ों को क्या करते हैं? उनकी चीज़ों को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, है ना। और उनकी चीज़ों से भी हम प्यार करने लगते हैं, होता है ना, ये चीज़ होता है। या जिस इंसान को वो प्यार करता है उसको भी हम प्यार करने लगते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर वो कह रही हैं कि तुमको ये प्यारा है, मुझको पुत्र प्यार, कैकेयी को पुत्र प्यारा है, और पुत्र को राम प्यारे हैं, तो कैकेयी के दुगने प्रिय राम हो गए। तो रहो न मुझसे न्यारे, न्यारे मतलब अलग। तो तुम अब कैकेयी से अलग मत रहो, तुम कैकेयी से अब अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। क्या कह रही हैं वो? मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। बहुत सरल है कि वो कह रही हैं कि मैं तो इसे नहीं जानती, कैकेयी भरत को नहीं जानती हैं, लेकिन राम जो हैं, श्री राम जो हैं, वो भरत को जानते हैं। अपने से पहले इसे मानते हो तुम। और श्री राम क्या करते हैं? हमेशा अपने भाइयों को और विशेषकर भरत को अपने से भी पहले मानते हैं। भरत को श्री राम अपने से पहले मानते हैं। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। ये लास्ट की जो 8 लाइन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये अक्सर पूछी जाती हैं कि वो कह रही हैं तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। बहुत सुंदर यहाँ पर शब्दों की अभिव्यक्ति है, और अनुप्रास अलंकार से इस पद की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है। बेटा देखिए बार बार प आ रहा, और कितना सुंदर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कैकेयी कह रही हैं कि तुम भाइयों का जो प्रेम है परस्पर, परस्पर मतलब क्या होता है? परस्पर मीन्स आपस में। हम परस्पर वर्ड का प्रयोग बहुत बार करते हैं, लेकिन जब भी कभी मैं बच्चों से पूछती हूँ कि परस्पर मतलब होता क्या है, तो वो ना बता नहीं पाते हैं। परस्पर मतलब होता है एक दूसरे से, ईच अदर कहते हैं ना आप इंग्लिश में, दैट इज़ कॉल्ड परस्पर। ठीक है, तो परस्पर तुम भाइयों का एक दूसरे से जैसा प्रेम है, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ हो वैसा, यदि और जिस तरह से वो सब पर प्रकट हुआ है, अगर वो वास्तव में ऐसा ही है, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। वो कह रही हैं तो जो पाप रूपी दोष है वो मेरा, जो उन्होंने पाप किए वो पुण्य तोष है मेरा। तोष मतलब क्या होता है? आर यू नोइंग द मीनिंग ऑफ तोष? तोष मतलब होता है अमृत।
संतोष मतलब होता है अमृत। वो कह रही हैं कि तो जो मैंने पाप किया वो भी अमृत के समान हो और मैं रहूं पंकिला, पद्म कोश है मेरा। वो अपने को, पंकिला मतलब क्या होता है? पंकिल मतलब होता है कीचड़। पंकिल मतलब, ध्यान से सुनिएगा, पंकिल मतलब होता है कीचड़ और पंकिला मतलब होता है कीचड़ की सनी हुई, कीचड़ में सनी हुई। पंकिल मतलब होता है कीचड़, पंकिल मतलब कीचड़ होता है, इसीलिए कमल का पर्यायवाची पंकज होता है, याद रखिएगा। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। बच्चे कभी कभी आप लोग बादल का पर्यायवाची जो है वो अनेकार्थी में पंकज लिख देते हैं ना, अब नहीं भूलिएगा। पंकिल मतलब कीचड़ होता है, इसीलिए पंकज मतलब कमल होता है। क्योंकि अज मतलब क्या होता है? अज मीन्स क्या होता है बेटा पता है? अज मीन्स होता है उत्पन्न हुआ। तो पंकज, पंख से उत्पन्न हुआ, पंख से उत्पन्न हुआ, कीचड़ से उत्पन्न हुआ, कीचड़ से पैदा हुआ। और कीचड़ से कौन पैदा होता है? कमल। ठीक है, बदमाशी मत करिएगा, कछुआ मत कह दीजिएगा, पंकज मतलब कमल। ठीक है, तो वो कह रही हैं कि ये जो विष है मेरा वो अमृत में बदल जाए और मैं रहूं पंकिला, पद्म कोश है मेरा, कि कीचड़ में भले ही कैकेयी सनी रहें लेकिन वो पद्म कोश है मेरा, वो कमल कोश बन जाए। कौन, किसको कह रही हैं वो कह रही हैं भरत को, वो कह रही हैं भरत को। ठीक है, कि वो कीचड़ ही रहेंगी लेकिन भरत जो है वो कीचड़ में खिले हुए कमल के समान रहेगा। यहाँ पर मैं इस पोयम को हल्का सा रोक रही हूँ और आपको याद दिला दूँ कि आपने श्री रामचरितमानस के द्वारा भी पढ़ा है ना भरत महिमा, भरत की महिमा आपने पढ़ी है उसमें 11th क्लास में ना बच्चों। तो आपकी ऑनलाइन स्टडीज़ ही हुई थी, तो आपको मैम ने पढ़ाया होगा। तो वहाँ पर भी यही एग्जाम्पल उनको दिया गया था कि जब लक्ष्मण जो हैं, ध्यान करिए जरा सी, तो आप इस व्याख्या को और अच्छे से लिख लेंगे कि जब लक्ष्मण भरत पर शंका व्यक्त करते हैं, भरत के प्रति शंकालु होते हैं, जब वो देखते हैं दूर से कि सेना को लेकर के और अयोध्यावासियों को लेकर के आ रहे हैं, तो भरत के प्रति श्री राम जो हैं वो शंकालु होते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण शंकालु होते हैं और कहते हैं कि भरत जरूर हम पर चढ़ाई करने आ रहा होगा, कि भरत भैया ज़रूर उन पर चढ़ाई करने आ रहे होंगे। तो श्री राम क्या कहते हैं कि भरत जो हैं वो रघुवंश रूपी सरोवर में खिले हुए कमल के समान हैं, कि अगर कि नहीं लक्ष्मण, भरत ऐसा कर ही नहीं सकता। श्री राम का जो इतना विश्वास है भरत के प्रति कि वो, और शायद वो कहीं अंदर से जानते थे कि भरत जो है वो इन चीज़ों को नहीं मानेगा, भले ही कैकेयी माँ कितना भी कह लें। ये बात वो, अगर आप उसको धर्म के रूप में देखेंगे तो वो तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली भी देखें तो श्री राम का जो भरत के प्रति प्रेम था वो इतना आगाध था कि आज जो बात कैकेयी कह रही हैं, मैथिली शरण गुप्त जो कैकेयी के माध्यम से कहलवा रहे हैं, वो बात तुलसी बहुत पहले श्री राम के मुख से कहलवाते हैं। इसीलिए तो ये राम काव्य परंपरा, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि साकेत जो है वो छोटी मोटी रचना नहीं है, वो जो सगुण भक्ति काव्य में जो राम काव्य परंपरा आई थी, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, याद रखिए बेटा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि फुल वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें हम लोग आपको, मैं तो कम से कम बहुत आपको इतिहास बीच बीच में बताते चलती हूँ, क्योंकि जो सगुण काव्य धारा 2 भागों में बटी हुई थी, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, तो ये साकेत कुछ और नहीं है बल्कि राम काव्य धारा का ही लिखा, राम काव्य धारा पर ही लिखा हुआ एक काव्य है जो कि महाकाव्य की उपाधि जिसे दी गई। तो वो चीज़ तुलसी बहुत पहले कह रहे हैं कि जो रघुवंश रूपी सरोवर है उस पर उसमें खिला हुआ कमल भरत है, तो तुम भरत पर शंका मत करो। और यही चीज़ यहाँ पर कैकेयी भी कह रही हैं। आगे देखिए, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज बुझावर भेटा। क्या कह रही हैं? मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज बुझावर भेटा। आगत ज्ञानी जन, कि तुम्हारे साथ ये जो ज्ञानी लोग आए हैं, तुम्हारे साथ इतने सारे जो ज्ञानी लोग आए हैं, वो तुमको उच्च भाल ले लेकर, उच्च भाल मतलब ऊंचा माथा, तो ऊंचा माथा अर्थात विद्वान, तुम्हारे साथ जो भी विद्वान लोग आए हैं, जो भी ज्ञानी लोग आए हैं, वो भले ही तुमको कितनी भी युक्तियाँ दे करके क्यों ना
समझाएं। तुम्हें वो भले ही कितनी भी युक्तियाँ दे दे करके क्यों ना समझाएं, लेकिन तुम ये समझो, क्योंकि वो सब ज्ञानी हैं तो तुमको समझाएंगे कि कैकेयी ने गलत किया, लेकिन पुत्र के मोह में थी, लालच आ गया था, पाप कर दिया, माफ़ कर दो। इस तरह की बहुत सारी युक्तियाँ इन ज्ञानी जनों के दिमाग में होंगी, और वो तुम्हें समझाएंगे भी, बड़ी बड़ी बातें भी कहेंगे, लेकिन उनके पास तो एक अधीर हृदय ही है, एक व्याकुल हृदय उस कैकेयी माँ के पास है। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा, उसने फिर से तुम्हें भुजा भर भेटा, मतलब वो फिर से कैकेयी जो हैं श्री राम का आलिंगन कर रही हैं और कह रही हैं कि उनके पास केवल एक अधीर हृदय है, एक व्याकुल हृदय है श्री राम के लिए, और वो उनको गले से लगा रही हैं और अपनी आत्मग्लानि को व्यक्त कर रही हैं। ठीक है, तो बेटा काफ़ी लंबी पोयम थी ये, मैं 4-5 वीडियो से आपको ये पोयम समझा रही हूँ, और बहुत इम्पॉर्टेंट पोयम है, इसलिए कोई भी लाइन इसकी स्किप भी नहीं कर सकते थे, और वैसे भी स्किप नहीं करती हूँ मैं कि आपको सब समझ में आए। तो प्लीज़ आप इस पोयम को मुझसे बिना पूछे, इस बार कोई ये नहीं पूछेगा, क्योंकि अब आपने काफ़ी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, 4-5 चैप्टर्स आपने मुझसे पढ़ लिए हैं, और मैं पढ़ाते समय आपको बताती जाती हूँ कि कौन सा अंश आपको कॉपी में लिखना है, कौन सा अंश आपको याद करना है, कौन सा अंश आपको मन में रखना है, कौन सा अंश आपको दिमाग में रखना है, सब बताती चलती हूँ। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट अंश मैंने व्याख्या के लिए बोर्ड की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट बताए हैं या कठिन बताए हैं, सबको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये मेरे सारे वीडियोस को आप दोबारा देखेंगे और बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में जेल पेन से लिखेंगे। ये याद रखिए कि सुंदर हैंडराइटिंग में आप जेल पेन से लिखेंगे। भले ही आपको अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है और आप कंप्यूटर से टाइप करेंगे, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम होगा और स्कूल, ईश्वर करे तीसरी लहर ना आए और स्कूल खुले, तो आपको क्लास में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना होगा। और हैंडराइटिंग लिखने से बचिए मत बेटा। अक्सर 12th तक आते आते बच्चों के मन में ना ये आ जाता है कि अब तो हमको कंप्यूटर पे ही वर्क करना है। आई नो आपको कंप्यूटर पे ही वर्क करना है, हम लोग भी कर रहे हैं, तो आप तो करेंगे, आप तो आजकल के बच्चे हो, आपका अधिकतर काम कंप्यूटर पर होता है, बट एटलीस्ट आप जब भी कुछ लिखो तो इतनी सुंदर हैंडराइटिंग होनी चाहिए। और आप में से काफ़ी सारे बच्चों की, बल्कि 90% बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, चाहे वो किसी भी सेक्शन के बच्चे हैं, ठीक है। और जिनकी नहीं है ना, वो लिखते नहीं हैं, वो जल्दी लिखते हैं। अगर वो भी थोड़ी अच्छी हैंडराइटिंग लिखेंगे तो उनकी भी बहुत सुंदर हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो मैंने काफ़ी अच्छे से और मेहनत से इसको पढ़ाया है, लेकिन ये मेरी मेहनत तभी फलीभूत होगी जब आप इतनी ही मेहनत करेंगे, क्योंकि किसी भी टीचर का एफर्ट तभी काम करता है बेटा जब उसके बच्चे एफर्ट करते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रही हूँ कि हम तब हैं जब आप हैं और मेरे साथ हैं, है ना। तो बहुत मेहनत से अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपका आए। और इसको मतलब इतना अच्छे से पढ़िए कि कभी जब आप बड़े हों, और आपको मैंने इस चैप्टर में बहुत सारी बातें बताई हैं। देखिए, केवल एक आपका सिलेबस का चैप्टर नहीं है, बल्कि क्या राम कथा है, क्या कृष्ण कथा है, या क्या गुरु नानक की कथा है, या क्या जीसस क्राइस्ट की कथा है। जब कभी आप बड़े होंगे तो पढ़ाई तो आप एक लिमिट तक ही करेंगे, याद रखिए हमेशा। पढ़ाई लिमिटेड होती है लेकिन ज्ञान अनलिमिटेड होता है। तो कभी जब आप 4 प्रबुद्ध लोगों के बीच में बैठें, 4 अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बीच में, सम्मानी विद्वानों के बीच में बैठें, क्योंकि आई नो कि आप वहाँ तक पहुँचेंगे, तो आप बता सकें। ये नॉलेज ऐसी होनी चाहिए आपकी, ये सब रटने की चीज़ें नहीं हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप वैसे भी व्याख्या लिख लेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी आप सुन रहे हैं, एक बार लिख लेंगे तो दिमाग में आपके बैठ जाएगा। और आपकी बुक में ऐसे काफ़ी चैप्टर्स हैं जो आपको स्वयं ज्ञानियों की श्रेणी में ले आएंगे जब आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे। जब आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपको ज्ञानियों की श्रेणी में स्वयं ले आएंगे। तो बहुत मेहनत से इसको लिखिए, बहुत अच्छे से लिखिए। और अब नेक्स्ट वीडियो से हम आपका गीत शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? गीत शुरू करेंगे। और गीत में क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक बार फिर से बता रही हूँ ताकि आप अगले उसके लिए तैयार हो जाएं कि गीत आपकी वो पोयम है जिसमें उर्मिला जो हैं वो अयोध्या में है, क्योंकि लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण तो श्री राम और सीता के साथ वन को चले गए हैं, है ना। लक्ष्मण
श्री राम और सीता के साथ कहाँ को चले गए हैं, वन को चले गए हैं। लेकिन जो ये है आपकी उर्मिला है वो अयोध्या में ही वास कर रही हैं। तो जब वो अयोध्या में रुकी हुई हैं तो उनके मन में अपने जो उनके स्वामी हैं उसके प्रति कौन से विचार होते हैं और वो किस तरह से अपने प्रिय के बिना अपना जीवन यापन कर रही हैं और किस प्रकार से वो जो है वो अपने प्रिय की प्रतीक्षा कर रही हैं कि लक्ष्मण आएंगे तो उन्हें कैसे वो उनका वेलकम करेंगी और किस तरह से वो अपने मन के संदेश को लक्ष्मण तक बताना चाह रही हैं। क्योंकि 4 हैं आपके में, तो पहले, दूसरे और तीसरे में तो वो ऋतुओं से वर्णन कर रही हैं, अलग अलग ऋतुओं से वर्णन कर रही हैं। पहले ऋतु में वो शरद ऋतु से वर्णन कर रही हैं बेटा, और दूसरी ऋतु में वो शिशिर ऋतु से वर्णन कर रही हैं, और तीसरी ऋतु में वो बसंत ऋतु से वर्णन कर रही हैं। तो ऋतुओं का षड ऋतु वर्णन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं 6 ऋतुओं का वर्णन साकेत में है, जिसमें से कि 3 ऋतुएँ मैथिली शरण गुप्त की आपके कोर्स में हैं। तो उन ऋतुओं को वो बता रही हैं कि लक्ष्मण के बिना उनकी क्या अवस्था है, और ये ऋतुएं ही उनके संदेशों का के बारे में जो है वो लक्ष्मण को जाकर के उनका संदेश देंगी जो उनके मन में है। ठीक है, समझ में आ गया। और चौथे पद में वो कह रही हैं कि उनके मन में कौन कौन से विचार आते हैं। चौथे पद में वो क्या कह रही हैं कि उनके मन में ऐसे कौन कौन से विचार आते हैं जिसको कि वो बताना चाहती हैं, जिसको कि वो इनको बताना चाहती हैं लक्ष्मण को कि अपना संदेश देना चाहती हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज दिस वीडियो, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द गीत। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डियर।